छतरपुर में भारत भूषण चुग ने भाजपा जिला कार्यालय से मीडिया प्रचार प्रसार वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार वैन विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देगी, साथ ही उनका सुझाव भी लेंगी। भाजपा प्रचार वैन के प्रदेश सह प्रभारी भारत भूषण चुग ने बताया कि जिला भाजपा कार्यालय से 12 प्रचार वैन को रवाना किया गया। प्रत्येक विधानसभा में 3 प्रचार वाहन भाजपा की रीति नीति से जनता को अवगत कराएंगे। साथ ही सरकार की योजनाओं और लोगों के सुझाव लेने के लिए सरकार की तरफ से मीडिया प्रचार वाहन जनता तक भेजने का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों में 2 विधानसभा और एक और मैदानी क्षेत्र में 3 विधानसभा क्षेत्रों में एक वाहन लोगों के घर तक पहुंचेगा। यह वैन है, इसको पूरे उत्तराखंड के लिए कल देहरादून से आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, आदरणीय हमारे इस प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी ने अल्मोड़ा और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के लिए 12 वैनों को रवाना किया है। और ये 7 वैन अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा में जाएंगी और 5 वैन नैनीताल उधम सिंह नगर में जाएंगी। और ये इसमें मीडिया वैन में पूरी मोदी जी की सरकार 10 साल का जो कार्यकाल रहा है ऐतिहासिक, उसका प्रचार प्रसार है, क्या क्या काम किए हैं, क्या विकास कर रहे हैं। और हमने इसके लिए लोकसभा संयोजक बनाया है हमारे उधम सिंह नगर नैनीताल के लिए। विकास नगर में उत्तराखंड क्रांति दल ने काली माता मंदिर में घंटे घड़ियाल बजाकर प्रदेश सरकार की शुद्धि बुद्धि की अर्चना की। पार्टी पिछले काफी समय से सरकार से विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग करती आ रही है, जिस पर उन्हें सरकार की ओर से सिर्फ कोरे आश्वासन ही मिल रहे हैं। यूकेडी के केंद्रीय संरक्षक सुरेंद्र कुकरेती की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने काली माता मंदिर में घंटे घड़ियाल बजाकर प्रदेश सरकार की शुद्धि बुद्धि की बात कही, साथ ही अपनी मांगों से संबंधित एक अर्जी माता के चरणों में समर्पित की। उन्होंने अपनी इन्हीं मांगों को लेकर रैली भी निकाली। सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि यूकेडी प्रदेश में 1950 भू कानून, हिमाचल की तर्ज पर धारा 371 लागू करने, बाहरी लोगों को प्रदेश में जमीन और रोजगार न देने से संबंधित मांग करते आ रहे हैं, मगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। एक तो 1950 भू कानून मुख्य जो मांगे हैं हमारी। दूसरा यह है कि धारा 371 उत्तराखंड के अंदर हिमाचल की तरह जो है धारा 371। तीसरी मांग है हमारी जो है भू अधिनियम, कि बाहर का आदमी यहाँ जमीन न करे, बाहर का आदमी यहाँ नौकरी करे। ये हमारी उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध रैली निकाली। यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री दीपक रावत ने कहा कि हमने पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिलाध्यक्षों के माध्यम से विरोध रैली निकाली। उन्होंने कहा इसमें देवालयों और शिवालयों के माध्यम से प्रार्थना की है कि सरकार को सद्बुद्धि दे, जिससे वह जनहित के फैसले ले सके। आज हमारा एक पूरे प्रदेश स्तर का कार्यक्रम था, जिससे हमारे जो अध्यक्ष हैं पूर्ण सिंह कटेल जी, इनके आदेश अनुसार समस्त जिलों में जिलाध्यक्षों के माध्यमों से एक प्रार्थना पत्र दिवालों और शिवालयों के माध्यम से, यानी शिव जो शिवालय है उसके माध्यम से, या जो मंदिर है उसके माध्यम से, पुरोहितों के माध्यम से ईश्वर भगवान के पास इस गूंगी, बहरी और अंधी सरकार जो है इसको सद्बुद्धि आए, इसके लिए हमने एक प्रार्थना पत्र दिया। इससे पूर्व हमने तमाम जनहित के मुद्दों पे अनेकों बार डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे, पत्र लिखे, लेकिन उसका कोई भी जवाब। तिब्बत में 1959 में हुए जन आंदोलन की 65वीं जयंती पर तिब्बती समुदाय के लोगों ने रैली निकालकर तिब्बत को आज़ाद करने की मांग की। विकासनगर सहित आसपास के क्षेत्रों में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों ने मुख्य बाजार में शांति जुलूस निकाला। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार से तिब्बत को आज़ादी दिलाने की मांग की। 1959 में तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद तिब्बत के दलाई लामा सहित अन्य तिब्बती नागरिकों ने सीमा पार करके भारत में शरण लेकर अपनी जान बचाई थी। उत्तराखंड की शांत फिजाओं में एक बार फिर से पहाड़ी बनाम बारी की गूंज सुनाई देने लगी है। सख्त भू कानून और मूल निवासी की मांग को लेकर युवा आंदोलित हैं। पहाड़ को बचाने के प्रयासों में युवा सड़कों पर उतरकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी कड़ी में श्रीनगर गढ़वाल में स्वाभिमान महारैली आयोजित की गई। श्रीनगर स्वाभिमान महारैली में सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे। श्रीनगर स्वाभिमान महारैली में विभिन्न सामाजिक संगठनों सहित कांग्रेस यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने महारैली में हिस्सा लिया। महारैली में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद रहे। श्रीनगर स्वाभिमान महारैली की शुरुआत ग्राउंड से हुई और विभिन्न बाजारों से होती गोला बाजार तक पहुंची। यहां प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। जनता लंबे समय से मूल
निवास भू कानून की मांग कर रही है और सरकार इस बात को ध्यान नहीं दे रही है। लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। देहरादून से लेकर हरिद्वार हल्द्वानी टिहरी में भी महारैलियाँ हो गई हैं और श्रीनगर में महारैली थी, एक ऐतिहासिक महारैली यहाँ पर भी हुई। लोग चाहते हैं उनके अपने राज्य में अपना मूल निवास का उनको अधिकार मिले, उनकी ज़मीनें बचे, उनको नौकरियों पर उनका पहले अधिकार हो, अपने रिसोर्सेज उनके हाथों में रहे। लेकिन आज क्या हो रहा है, भारी माफिया यहाँ पे आकर कब्जा जमा रहा है, सब तरह के रिसोर्सेज अपने नाम कर रहा है। ऐसे में हमारे लोग कहाँ जाएंगे। आज की रैली मूल रूप से ये मूल निवास और भू कानून के लिए यहाँ पर बुलाई गई थी। ये स्वस्फूर्त रैली है जो अपने आप लोग बिना किसी प्रलोभन के यहाँ तक, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का अपने पास अपने आप यहाँ तक पहुँचना इस बात का प्रमाण है कि लोग संजीदा हैं इस मसले पर और लोग चाहते हैं कि सरकार उनके मन के नियमों में बदलाव करे। जहाँ तक अंकिता भंडारी का मामला है, हम सब लोग चिंतित हैं कि उस बालिका के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद सरकार आरोपियों को लगातार बचाने पर लगी है। इसके माता पिता कानून मुझे लगता है कि हर उत्तराखंड का जो व्यक्ति है, उत्तराखंडी है, उसका अधिकार है और भू कानून और मूल निवास ऐसी जो जिसके लिए जो भाई लोग हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके लिए हर उत्तराखंड के भाई को इकट्ठा होकर इस चीज़ की लड़ाई लड़नी चाहिए। और मैं लोगों से ये भी बोलना चाहिए कि जैसे आज हम लोग भू कानून के लिए सब इकट्ठे हुए, वैसे हमें अंकिता भंडारी की न्याय के लिए भी इकट्ठा होकर इस लड़ाई को सड़कों पर उतर कर लड़ने की जरूरत है। आज हजारों की संख्या में जो श्रीनगर में लोग आए सड़कों पे, तो साफ साफ दर्शा रहा है कि पूरे प्रदेश में अब ये आंदोलन ज्वाला बन चुकी है और कोने कोने से भू कानून मूल निवास की आवाज़ आ ही रही है। और साथ ही साथ जो दमन हो रहा है उत्तराखंड की सरकार का, जो कथित वीआईपी को जेल में नहीं डाला जा रहा है और जो पत्रकार आवाज़ उठा रहे हैं उसकी गिरफ्तारी हो रही है, तो उसके विरोध में जनता स्वतःस्फूर्त सड़कों पर आ रही है। और उत्तराखंड की सरकार को साफ साफ स्पष्ट संदेश है कि अगर जल्द से जल्द हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमें मूल निवास नहीं मिलेगा, हमें मजबूत भू कानून नहीं मिलेगा, तब तक ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। मूल निवास और भू कानून को लेकर आज श्रीनगर में ऐतिहासिक रैली हुई। इसके साथ ही हमारी जो पहाड़ की बेटी थी अंकिता भंडारी, उसको न्याय दिलाने की मांग भी रैली के दौरान हम लोगों ने उठाई है। और एक पत्रकार साथी आपके ही बीच के जो पत्रकार हैं आशुतोष जी, उनको रिहाई की भी मांग हम लोग कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इससे पहले भी जैसे बेरोजगार संघ के जो लोग थे उन्होंने भी आंदोलन करा तो उनको जेल में डाल दिया। पहले अंकिता भंडारी के लिए पत्रकार आशुतोष जी आंदोलन कर रहे थे। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयारी में जुटा हुआ है। चुनाव में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उधम सिंह नगर के खटीमा शहर में पुलिस और आईटीबीपी जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। उन्होंने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक और सचेत किया ताकि आने वाले चुनाव में अधिक मतदाता और निश्चिंत होकर अपना मतदान कर सके। इस अवसर पर खटीमा पुलिस क्षेत्राधिकारी विमल रावत और आईटीबीपी के असिस्टेंट कमिश्नर अनिल कुमार मौजूद रहे। ये आगामी होने वाले जो चुनाव इलेक्शन से हमारे हैं उससे रिलेटेड है। ये फ्लैग मार्च हमारे आईटीबीपी के साथ में संयुक्त जो है पेट्रोलिंग है कि हमने ओवरऑल एरिया की की है। इसको एरिया डोमिनेशन है फ्लैग मार्च कहते हैं, टू इंश्योर कि यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। साथ ही ये जो है मैसेज देना भी रहता है कि जो है हरिद्वार में किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिनों हुई ओलावृष्टि से गेहूं और सरसों की तैयार फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने मंगलोर, लक्सर, भगवानपुर क्षेत्र में प्रभावित फसलों का निरीक्षण कर शासन को रिपोर्ट भेजी है, जिसमें 35% फसल ओलावृष्टि से तबाह होना दर्शाया है। विभागीय आकलन से नाराज किसानों ने विभाग के अधिकारियों पर किसानों का शोषण करने का आरोप लगाया। किसानों ने कहा कि ओलावृष्टि से गेहूं और सरसों की फसल पूरी तरह तबाह हो चुकी है। उन्होंने सरकार से किसानों की बर्बाद फसलों का उचित मुआवजा देने की मांग की है। बिना मौसम के जो बरसात हो रही, ओलावृष्टि हो रही और तेज हवाई चल रही, इससे किसानों की जो तैयार खड़ी थी सरसों की फसल वह पूर्ण रूप से बर्बाद होगी। और गेहूं की फसल में भी लगभग 70-80% का हमारा नुकसान हुआ। और अभी हम देख रहे थे कि कृषि विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं
कृषि विभाग रिपोर्ट दे रहा है कि किसानों का 35% नुकसान फसलों में हुआ। हम ये कहना चाह के उन्होंने कहा कि हमने 6 के 6 ब्लॉक में सर्वे करा लिया, अभी कोई सर्वे किसी प्रकार का किसी ब्लॉक में सही तरीके से नहीं कराया गया। हमारा जो बात है, बारिश में सारा गन्ना खत्म हो गया। वो जो बात अब जब फिर या ओलावृष्टि हुई है, इस तक बिल्कुल सिरसों खत्म होगी, गेहूँ सारा गिर गया जो बात है। और सरकार कहीं हम यानी दान के नाम पर कोई बिजली ना पेनल्टी माफ़ कर दी, बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए जो बात है। गांव में जा रहे हैं, कनेक्शन काट रहे हैं। अगर ये गांव में जाएंगे तो इनका कड़ा मुंह कराया जाएगा। जो ये गांव में कनेक्शन काटने के लिए जाएगा, 1,000 रुपये वो कनेक्शन काट रहे थे। हमारा तो ये संगठन 14 तारीख की यहाँ मीटिंग हो जाएगी हमारी, फिर आकर यहाँ से आंदोलन लड़ा जाएगा सरकार के खिलाफ। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल टनकपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। निजी बैंक्वेट हॉल परिसर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रांतीय अध्यक्ष नवीन वर्मा सहित जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। उनकी उपस्थिति में टनकपुर व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित व्यापार मंडल अध्यक्ष वैभव अग्रवाल, महामंत्री संजय पांडे, उपाध्यक्ष अंकित अग्रवाल और कोषाध्यक्ष गिरीश वर्मा ने शपथ ली। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर उन्हें विजय प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। पदाधिकारियों ने व्यापारियों का आभार व्यक्त करते हुए व्यापारियों के हितों के पूर्ण समर्पण से कार्य करने का विश्वास दिलाया। पूरे प्रदेश में 382 नगर इकाइयाँ हैं और टनकपुर भी उनमें से एक इकाई है। हमारी जिला चंपावत की महत्वपूर्ण इकाई है। तो टनकपुर का डेवलपमेंट हो, टनकपुर का विकास हो। टनकपुर हमारे माँ पुण्यगिरी मंदिर का प्रांगण है, यहाँ पर अच्छी सुविधाएं हों और हमारे तीर्थयात्रियों को जो दूर दराज से आते हैं उनको हर प्रकार की फैसिलिटी मिले, वो मिले। हम इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। और जो नई कार्यकारिणी आई है, इन्होंने अपना पूरा चार्टर दिया भी है कि भाई हम ये करेंगे। बहुत अच्छा लगा वैभव अग्रवाल जी और उनकी पूरी टीम जो काम करने का जो उन्होंने एक बीड़ा उठाया है, उसके लिए हम जिला संगठन के चमोली के विकासखंड पोखरी में बिनेश्वर पब्लिक स्कूल बिना वार्षिकोत्सव का रंगारंग आयोजन किया गया, जिसमें विधायक राजेंद्र भंडारी और जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी ने शिरकत की। इस दौरान बिना तला मला सोडा मंगरा चमखोला के स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में अपने जलवे बिखेरे। विद्यालय के प्रबंधक दिगंबर बर्तवाल ने विद्यालय के वार्षिक गतिविधि का अवलोकन किया। राजेंद्र भंडारी ने कहा कि महिलाओं की रंगारंग प्रस्तुति ने हमारे राज्य का मान बढ़ाया है। स्कूल नागदार बीणा का प्रोग्राम था, वार्षिक उत्सव था और निस्संदेह रूप से काबिले तारीफ था। जिस तरह से बच्चों के प्रोग्राम थे, कल्चरल के प्रोग्राम थे, महिला मंगल दलों के कार्यक्रम थे, मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे कार्यक्रम अगर हो जाएं तो महिलाएं हमारे समाज में बहुत आगे निकल जाएंगी। और जिस तरह का कार्यक्रम उन्होंने आज मंच पर दिखाया है, मैं समझता हूँ बेहतरीन कार्यक्रम दिखाया है। हमारा वार्षिक उत्सव हुआ है। हमारे क्षेत्र में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, 5वीं तक का यह स्कूल है हमारा। यहाँ का मैं प्रबंधक हूँ। यहाँ पर हमारे कार्यक्रम में माननीय विधायक जी और जिला पंचायत अध्यक्ष जी आए। हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ा और इस वार्षिक उत्सव में सारे क्षेत्र के महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, तो सारे ग्रामीण और युवा भाई सब लोगों ने इसमें। एसटीएफ उत्तराखंड की टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। साल 2021 के पेपर लीक प्रकरण में स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक के 47वें आरोपी को एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। इस बात को लेकर एसटीएफ के एसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि आरोपी कसान खान लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसके चलते उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। और बीते 7 दिनों में लगातार छापेमारी कर एसटीएफ की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। एक 50,000 का इनामी अपराधी कासान, जो कि यूके SSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक मामले में इनामी था और ये यूपी का रहने वाला है। तो आज एसटीएफ की टीम के द्वारा इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसका जो रोल था, इसमें जो राजेश चौहान है, जो ओनर था जो प्रिंटिंग प्रेस का, उसका एक कर्मचारी था, प्रेस में काम करता था और इसके द्वारा जो परीक्षा का पेपर था वो अन्य अभियुक्तों को
उत्तराखंड की धामी सरकार चारधाम यात्रा 2024 की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए सीएम धामी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। हाल ही में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चारधाम की तैयारी को लेकर बैठक हुई, जिसमें तमाम विभागों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। इस बात को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाए। देखिए, आप जानते हैं कि चार धाम यात्रा हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए आर्थिकी का आधार भी है। चाहे उसमें छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक वो चार धाम यात्रा से सीधा जुड़ा है। इसके साथ साथ जो चार धाम यात्रा पे आने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से आप समझिए, लास्ट टाइम हमारे यहाँ 56 लाख श्रद्धालु हमारे इस चार धाम यात्रा में, जो एक रिकॉर्ड है। इस बार हम उम्मीद करें इससे ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन उसके लिए लगातार हमारी बैठकें जारी हैं। अभी 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में स्वयं मैं उस बैठक में शामिल था। तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठना हुआ और उनसे सीधा सीधा कहा कि चारधाम यात्रा की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी ने अब भाजपा का दामन थाम लिया, जिसके साथ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। इस बात पर कांग्रेस वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि आजकल एक दामन छोड़कर दूसरा दामन पकड़ने का मौसम चल रहा है और मनीष खंडूरी ये बेहतर बता सकते हैं कि उन्हें भाजपा में क्या देखने को मिला। एक दामन छोड़कर दूसरा दामन पकड़ने का, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने दामन पकड़ा है बीजेपी का, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में उनको ऐसा क्या दिखा। पौड़ी एसएसपी ने कहा है कि पौड़ी निवासी आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी अंकिता भंडारी हत्याकांड में नहीं बल्कि SC/ST एक्ट के एक मामले में की गई है। इस गिरफ्तारी को सोशल मीडिया पर अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़कर प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसका पौड़ी पुलिस ने संज्ञान लिया है। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि पौड़ी के एक गांव में रहने वाले राजेश सिंह राजा कोहली की शिकायत पर 5 जनवरी 2024 को आशुतोष नेगी सहित 4 लोगों के खिलाफ SC/ST और अन्य धाराओं में पौड़ी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और सीओ की जांच के आधार पर पहले केस में नामजद दीप मैठानी फिर आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी की गई है। अंकिता भंडारी प्रकरण के संदर्भ में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी कि एक बहुत ही संवेदनशील प्रकरण था और उसमें उस दौरान तत्काल मुख्यालय द्वारा संज्ञान लेते हुए SIT का गठन किया गया। SIT वाज हेडेड बाय अ DIG लेवल ऑफिसर, DIG रैंक ऑफिसर, और उसमें जो भी तथ्य आए, जो फैक्ट्स आए, एविडेंसेस आए और जो फोरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, उसके बेसिस में ही चार्जशीट फ्रेम की गई थी और इसमें जो तीनों अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी की गई।